हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 10 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऑप्शन है संयोजन, तीसरा ऑप्शन है उपचयन या चौथा ऑप्शन है ऊष्माशोषी। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। पहला ऑप्शन है सफेद, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है लाल या चौथा ऑप्शन है भूरा। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, तीसरा ऑप्शन है उभयगामी या चौथा ऑप्शन है प्रतिस्थापन। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है FeO, दूसरा ऑप्शन है Fe2O3, तीसरा ऑप्शन है Fe3O4 या चौथा ऑप्शन है FeS। तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर हमें Fe3O4 प्राप्त होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तब हमारा Na2ZnO2 प्लस H2 प्राप्त होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है भौतिक और रासायनिक दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलती है। पहला ऑप्शन है मोमबत्ती, दूसरा ऑप्शन है केरोसिन, तीसरा ऑप्शन है कोयला या चौथा ऑप्शन है मीथेन गैस। तो इनमें से जो कोयला है वह बिना ज्वाला के जलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम या चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो आलू चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है जो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है। पहला ऑप्शन है सफेद, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है लाल या चौथा ऑप्शन है भूरा। तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग सफेद होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A सफेद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। पहला ऑप्शन है पीली, दूसरा ऑप्शन है नीली, तीसरा ऑप्शन है चमकीला उजला या चौथा ऑप्शन है लाल। तो जब हम मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो लोह का रंग चमकीला और उजला होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 मिलकर बनती है ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया या चौथा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया। तो दिए गए अभिक्रिया
एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यह चौथा ऑप्शन है आयरन लवण और जल बनता है। तो जब हम लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है संचरण, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, तीसरा ऑप्शन है पानी चढ़ाना या चौथा ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है भूरा, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है हरा या चौथा ऑप्शन है पीला। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग भूरा होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 भूरा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है संचरण, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत गंधिता, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग संचरण कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 संचरण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो हम लोगों को यहाँ बताना है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है CaOH2 यह बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिफल, दूसरा ऑप्शन है अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अभिकारक या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अभिकारक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3+2Al यानी उससे उत्पाद बनेगा Al2O3+2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यह अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विस्थापन अभिक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण या चौथा ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दिए गए अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे आज के इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।